अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 8 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद को लाजमी मालूम होना चाहिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन मेरे इस चैनल पर आप तमाम हजरात को मिल सकेगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। दोस्तों, सऊदी अरब में बरोज़े पीर खादमेन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ममलिकत में बरसरे इक़्तिदार आने की चौथी सालगिरह शायाना शान तरीके से मनाई जाएगी। इस मौके पर तमाम सऊदी अवाम और अहदेदार शाह सलमान से बैत और मुकम्मल वफ़ादारी के नए अज़्म और यकीन का इजहार करेंगे। लोगों का कहना है कि ये शाह सलमान के दौरे हुकूमत में ममलिकत में अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली का दौरा है। हमें इनकी अच्छी क़यादत और ममलिकत से बहुत मोहब्बत और इस पर फ़ख्र है। दोस्तों, ममलिकत में तालीमी इदारों, हॉस्पिटल्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर हंगामा आराई करने और इस तरह के दीगर जो वाक़यात रोज़ बरोज़ देखने में आ रहे हैं और इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर किसी हंगामा आराई या हाथापाई करने से या किसी भी तरह की अजियत पहुँचाने से पैदा होने वाले ज़ख़म का इलाज अगर 15 रोज़ से ज़्यादा दिन लग जाएंगे तो इसे बड़े जुर्म में शुमार किया जाएगा। ऐसा करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ज़रिए सख्त सज़ा और जुर्माने आयद किए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, तालीमी इदारों में हाथापाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो ख़बरदार हो जाएं कि अब उनके हल्के से किसी हरकत की वजह से अगर कोई नुकसान हो गया तो उसके बाद उनको सख्त सज़ा और जुर्माने का उनको इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ पब्लिक प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। दोस्तों, सऊदी फ़ज़ाई कंपनियों ने लोगों को हदायत जारी करते हुए कहा है कि आजकल बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसमें बाद लोग इंतहाई सस्ते टिकट फ़रोख्त करने का दावा करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे दावे करने वालों से होशियार रहें। हो सकता है कि ऐसे सस्ते टिकटों पर आप सफ़र ही ना कर सकें और आपको बेवकूफ़ बनने का इस वक्त पता चले जब आप सफ़र के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। फ़ज़ाई कंपनियों के अहदेदारों का मज़ीद कहना है कि ऐसे जालसाज लोगों को पहचानने की 3 अहम निशानियां हैं। पहली ये कि जालसाज लोग सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए ही रब्ता करेंगे। दूसरे, ये लोग आधी कीमत पर टिकट बेचने की ऑफ़र करेंगे और मुसलसल सौदेबाजी करते रहेंगे। तीसरी निशानी यह है कि इनके व्हाट्सएप नंबर मकामी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के होंगे। लिहाजा ऐसे तमाम धोखेबाज कंपनियों अफराद से बचा जाए और अपने छोटे से फ़ायदे के लिए बड़े नुकसान में मुब्तला ना हो जाएं। कसीम के इलाके से खबर आई है कि एक गैर मुल्की हजामा करने वाले को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की शहरी के पास हजामा करने का ना तो कोई इजाज़तनामा था और ना ही हजामे के ज़रिए इलाज की सर्टिफिकेशन उसके पास थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे गिरफ़्तार करके हजामे में इस्तेमाल होने वाले आलात ज़ब्त कर लिए हैं और मज़ीद तफ्तीश के लिए इसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, माज़ूरों के आलमी दिन के मौके पर सऊदी फ़ज़ाया के हवाबाज़ों ने वतन के पहरेदारों ने हेलीकॉप्टर से गुलाब पाशी की मुनफरद रवायत कायम कर दी है। हवाबाज़ों ने 5000 से ज़ायद गुलाब ताइफ की तरबियती मरकज़ में मौजूद अफराद पर फ़ज़ा से गिराए। इस मौके पर माज़ूर अफराद के लिए बहुत से तफरीह प्रोग्राम भी किए गए हैं। खेलों का इंतज़ाम भी किया गया है ताकि इन्हें माशरे के अंदर होने का एहसास दिलाया जा सके।
दोस्तों, अल-उला के इलाके से ख़बर आई है कि एक ट्रैफिक हादसा रोनमा हुआ है, जिसमें इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक और 13 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी अफराद में 6 को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है, जबकि बाकी 7 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। यह हादसा 2 गाड़ियों में तेज़ रफ्तारी की वजह से आमने सामने से टकराने की वजह से पेश आया है। वज़ारत इस्लामी अमूर के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि मिंबर और महराब को नामुनासिब मकासद और सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनका कहना था कि वज़ारत तमाम ख़तीबों पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वज़ारत की शाखों के मदीरान के साथ पहली मुलाकात के मौके पर ख़िताब में कहा कि ये मनसब एज़ाज़ के लिए नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी के लिए है। उन्होंने मुदीरान से कहा कि वो मोहल्ले वालों से मिलें, इनकी बातें सुनें और इनके मसाइल का मुनासिब हल भी तलाश करें। दोस्तों, अरामको ने सऊदी ख़वातीन को रोज़गार की फ़राहमी के लिए तरबियत देने और इन्हें सऊदी मार्केट के काबिल बनाने के लिए पहली कौमी एकेडमी कायम करने का मुआहदा कर लिया है। ये एकेडमी वज़ारत मेहनत, तकनीकी व पेशा वराना तरबियत के कौमी इदारों के ताउन से मार्केट के मुख्तलिफ़ शोबों के लिए ख़वातीन को ट्रेनिंग देकर तैयार करेगी। इस एकेडमी से 9वीं पास ख़वातीन, यानी कि जो 12 उन्होंने पास की हुई हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट रखने वाली ख़वातीन भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगी। इन दिनों सऊदी अरब में ख़वातीन को रोज़गार फ़राहम करने के लिए कौमी मुहिम चल रही है। इस वक्त ममलिकत में ख़वातीन के पास सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां तो हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी मुख्तलिफ़ शोबों को मतलूब कामों पर पूरी नहीं उतरती है, लिहाजा वो बहुत सारी मुलाजमतें वो नहीं कर सकती हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए सऊदी अरामको ने बाकायदा एक एकेडमी कायम कर दी है, ताकि वो इसके अंदर तरबियत हासिल करके सऊदी अरामको में भरपूर कारोबार और भरपूर अपनी नुमाइंदगी पेश कर सकें। दोस्तों, ममलिकत में होने वाली बारिशों में ममलिकत के रेगिस्तानों को भी सरसब्ज़ो शादाब बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक ममलिकत में होने वाली जो मूसलाधार बारिशें हुई हैं, इसके नतीजे में पहाड़ों ने आबशारों का रूप धार लिया है। रेगिस्तानों में झीलें और बर्फ़ के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। ममलिकत का नक्शा और मौसम बदलने का सबूत दे रहे हैं। इसके साथ साथ बंजो व बयां मकामात पर भी हरियाली नज़र आने लग गई है। जद्दा और मक्का के बहुत से मकामात पर रेगिस्तानों और पहाड़ों में सब्ज़ा उग आने के बाद सब्ज़ाज़ार बन गए हैं। छुट्टी के बायस लोगों ने ऐसे मकामात पर डेरे डालकर खूब इंजॉय किया, क्योंकि इससे पहले सऊदीया में ऐसी हरियाली और ऐसे मनाजर कभी ना देखे गए थे। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं अपनी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल माहिरीन मौसमियात हैं, वो इस बात की वाज़िया तौर पर मिसाल दे रहे हैं, वाज़िया तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले कुछ 15 सालों के अंदर अंदर सऊदी अरब का मौसम बिल्कुल बदल जाएगा और यूरोप का मौसम गर्म हो जाएगा, जबकि सऊदी अरब में बर्फ़बारी बाकायदा शुरू हो जाएगी, जो कि पिछले 1 से 2 सालों में ये हो भी चुकी है। लिहाजा इस बारे में मौसम से रिलेटेड जो ताज़ा तरीन ख़बरें मैं शेयर करता हूँ, वो वीडियो लाजमी देखा करें, जिसमें आपको यहाँ पर जो वेदर के अंदर तब्दीली आ रही है, वो तमाम मालूमात मिल सकेंगी। दोस्तों, महकमे ट्रैफ़िक यानी मरूर ने एक बार फिर से एलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि ड्राइविंग के दौरान खाते पीते हैं, या वो सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, या वो मोबाइल का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भारी जुर्माने किए जाएंगे। अब ऐसे अफराद किसी सूरत में भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। अभी रिसेंटली एक इत्तला के मुताबिक ऐसे अफराद जो कि ड्राइविंग के दौरान चाय वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसे पीते हैं और एक हाथ उनका मुसलसल इस्तेमाल में रहता है, उनको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना हो रहा है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ड्राइविंग के दौरान खाते पीते हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो चाय उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगी और उनको भारी जुर्माने हो सकते हैं।
दोस्तों, जवाज़ात ने एक बार फिर से एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं अपने 6 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लाजमी तौर पर फिंगरप्रिंट करा लें। अगर वो ऐसा नहीं कराएंगे तो ऐसे बच्चों के ना अकामा तजदीद होंगे, ना वो छुट्टी जा सकते हैं, ना ही स्कूल में किसी एडमिशन ले सकते हैं। लिहाजा फ़ौरी तौर पर इसमें देर ना करें और अपने बच्चों के जो कि जिनकी उम्र 6 साल हो चुकी है उनके लाजमी तौर पर फिंगरप्रिंट करवा लें, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि इससे कम उम्र में थे, इससे पहले वो एयरपोर्ट पर आते हुए ऐसे बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक लाजमी करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।